सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल की कक्षा में दीति ने इंद्र को ये बताया कि अभी उसकी तपश्चर्या में मात्र 10 वर्ष ऊन है, कम है बस। उसके बाद उसको शक्ति प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद उसको ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी जो इंद्र का भी अभिभव कर सकता है। और ये उसने पूरा डिटेल में इंद्र को ही बता दिया। तो साधकों से भी कई बार ऐसे भूल होती है, वो किसी विशेष शक्ति के लिए साधना करने लगते हैं और फिर कुछ लोग छल कपट से उनकी साधना को खंडित करना चाहते हैं और वो उनको सब कुछ बता देते हैं। तो उससे फिर उनको वो सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। तो ऐसा ही इन्होंने किया। याचितेन सुरश्रेष्ठः पित्रा तव महात्मना वरो वर्ष सहस्रांते मम दत्तः सुतं प्रति। इंद्र को बता रही हैं कि तव महात्मना पित्रा, आपके महात्मा पिता ने मुझे ये वरदान दिया था। याचितेन, मेरे द्वारा याचना किए जाने पर, हे सुरश्रेष्ठ, देवों में श्रेष्ठ इंद्र, आपके पिता ने मुझे ये वचन दिया था कि वो वर्ष सहस्रांते मम दत्त सुतम प्रति, हजारों वर्ष तक जब मेरी तपस्या अखंड रूप से संपन्न हो जाएगी तो वो मुझे वो शक्ति देंगे। पुत्र का मतलब है यहाँ पर शक्ति। हजारों वर्ष कोई साधक साधना करेगा। हजारों वर्ष का मतलब यहाँ पर केवल 1000 ही नहीं है, जो योग दर्शन में कहा है दीर्घ काल निरंतर ये सत्कारा सेवितो। तो ये भगवान का है कि जो लंबे काल तक अखंड रूप से यम नियमों का पालन करेगा तो उसको ऐसी शक्ति मिलेगी कि वो आत्म विजेता बन जाएगा। आत्मा के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेने वाला। आत्मा का नाम ही इंद्र है। लेकिन वो कैसा होना चाहिए? दीर्घकाल और निरंतरीय, अखंड होना चाहिए। वो तब निरंतरता होनी चाहिए उसमें, वो टूटना नहीं चाहिए। तो फिर भगवान हमें वो ऋतंभरा प्रज्ञा देंगे। एक ऐसी हमें योग की शक्ति मिलेगी जिससे हम आत्म विजयी बन जाएंगे। आत्मा के ऊपर भी हम विजय प्राप्त कर लेंगे। तो हम और आत्मा तो एक ही बात है ना। तो इसका मतलब है आत्मा में ही ऐसी दिव्य शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि इस समय जो आत्मा की स्थिति है, जो इंद्रिय और मन आदि का एक तरह से गुलाम जैसे है और वो उसी को अपना अस्तित्व माने बैठा है, उसी से सुखी दुखी होता है, तो उन सब के ऊपर शक्ति को वो प्राप्त कर लेगा। तो इसमें साधक जो है वो बहुत उत्साह से लगते हैं ऐसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए। तो कितनी अच्छी बात है ये तो। क्योंकि हम सब के मन में कभी ना कभी प्रश्न ये आते हैं ना, हम योग क्यों करें, योगी क्यों बने हम। पहली बात तो योग क्या है, योगी बनना क्या है।
तो इसमें भी बहुत सारे मत संप्रदाय हैं। अष्टांग योग, कहीं राज योग, कहीं कैवल्य योग, प्रतिप्रसव योग, सहज योग, हठ योग, जप योग, तप योग, भक्ति योग, कितने सारे योग हैं। तो उनमें से हमारे वाला योग कौन सा है? सहज योग, पता नहीं कितने सारे योग हैं प्रचलित। तो हम कौन से योग का पालन कर रहे हैं? कौन से का कर रहे हो आप? आप कौन से योग का पालन कर रहे हैं? अच्छा, और बताना। हैं? कर्म योग, और बताना। सहज योग भी आई एक आवाज पीछे से। और आप लोग? हाँ, ज्ञान योग, कर्म योग। ज्ञान योग, कर्म योग। और ये तो आप में कई योग हैं। मैं तो सोचे आप सबका तो एक ही होगा, कम से कम एक समूह का। तो यहाँ पर ही बहुत सारे हैं। यहाँ तो अष्टांग योग का पालन चलता है भाई मुख्य रूप से। यहाँ संस्थान में कौन सा योग करवाया जाता है? अष्टांग योग। तो हमारा तो पतंजलि नाम ही संस्थान का पतंजलि के नाम से है। भले लोगों, कहाँ सहज योग में चले गए आप। तो बात यह है, उस योग को सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तप करना पड़ता है। ना तपस्विनो योग, कोई भी योग अतपस्वी को तो सिद्ध नहीं होगा। तो बात खत्म। जिसको तपस्या नहीं करनी वो पहले ही आउट हो गया लाइन में से। जिसको केवल सुख चाहिए, केवल अपनी मनमानी ही चाहिए, तो वो तो आउट ही हो गया फिर। तो है ना, हमारे में से ऐसे भी तो हैं। यहाँ ये नहीं है तो वहाँ वो नहीं था, तो वहाँ जाऊंगा तो वो नहीं होगा, तो मेरे को वो चाहिए। तो आपको अपने अपनी अनुकूलताएं चाहिए। तो इसका मतलब आप प्रतिकूलता को नहीं चाहते, केवल अनुकूलता को चाहते हैं। और तप नाम है द्वंद्व सहन करने का। यहाँ तो सब कुछ मिलेगा संसार में, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी रह लो। कुछ अनुकूलताएं होंगी, कुछ प्रतिकूलताएं होंगी, कुछ आपके मन के अनुसार होगा, कुछ मन के विरुद्ध होगा। ये पक्का नियम है, कहीं भी रह लो जी। चाहे अपने माँ बाप के पास रह लो, चाहे गुरु के पास रह लो, चाहे दोनों से अलग अकेले रह लो, कहीं भी रह लो जी। तो तप तो करना पड़ेगा। तो बात यह है कि तप क्यों करें और योगी क्यों बने? तो इसलिए योगी बने क्योंकि वो ही मनुष्य जीवन का चरम उपलब्धि है। एक होते हैं सामान्य मनुष्य, उनके सामान्य शरीर, सामान्य इंद्रियां, सामान्य मन, सामान्य बुद्धि, सामान्य विचार, सामान्य आचरण, सामान्य व्यवहार। उसमें राग द्वेष आदि दोष भी होंगे, कभी थोड़ा थोड़ा अच्छी चीजें भी आएंगी, तो वो सामान्य स्थिति मानी जाती है। योग की श्रेणी में नहीं आते। वो ज्यादा बड़ी संख्या उन्हीं की है और सामान्य श्रेणी की। फिर कुछ होते हैं विशेष व्यक्ति, विशेष उपलब्धियां प्राप्त करते हैं विशेष फील्ड में। उनका औरों से विशेष शरीर होता है, विशेष इंद्रियां होती हैं, विशेष मन, विशेष विचार, विशेष आचरण, विशेष व्यवहार। तो वो दूसरी मध्यम श्रेणी के लोग होते हैं। एक फिर उत्तम श्रेणी के लोग होते हैं, उनको योगी बोलते हैं। तो उनके होते हैं दिव्य शरीर, दिव्य इंद्रियां, दिव्य मन, दिव्य विचार, दिव्य भाव, दिव्य कर्म, दिव्य आचरण। उससे ऊपर कुछ नहीं है। वो कृतकृत्यता है इस मानव जीवन की, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके। योगी से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए योगी होना चाहिए क्योंकि वो मनुष्य जीवन का चरम उत्कर्ष है। तो इसलिए लोग योग की साधना करते हैं। तो फिर करते तो हैं और खूब पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन जैसे 80, 70, 80, 90% भी कर लिया तो फिर व्यक्ति के अंदर क्या आ जाता है? हल्का सा प्रमाद आ जाता है कि अब तो बस मेरा तो सिद्ध हो ही गया, और बस उतनी सी कसर रह जाती है। जो थोड़ा सा व्यक्ति प्रमाद में चला जाता है ना, तो बस वहां पर ही वो धोखा खा जाता है। जैसे वो
किसी व्यक्ति को, जैसे एक मैंने वो देखा किसी का इंटरव्यू समुद्र में तैरने का, तो इतनी बड़ी दूरी तय कर ली उसने और फिर वो कहाँ जाके पिछड़े, बिल्कुल किनारे पे जा करके। न था कुछ डूबने का गम, अगर गम था तो ये गम था, जहां डूबी मेरी किश्ती वहां पानी बहुत कम था। तो डूबने का गम नहीं है, कोई बात नहीं डूब जाए तो, पर डूबी कहाँ किश्ती, किनारे पे आकर के पूरा पार कर लिया दरिया नदी, और जहां किनारे पे बिल्कुल थोड़ा पानी था वहां आके हाथ पैर मारने छोड़ दी, वहीं डूब गई। तो डूबने का तो गम नहीं था, पर जहां डूबे वहां पानी बहुत कम था। बड़े बड़े प्रलोभन ठुकरा दिए व्यक्ति ने, उन सब को छोड़ करके आ गया और आकर के झगड़ा किस पे किया, किसी बहुत छोटी सी बात के ऊपर। ये डूबना है एक तरह से। व्यक्ति को याद ही नहीं है कि मैं कितना अपने बाप का ऐश्वर्य ठुकरा करके आया, कितना अपना व्यक्तिगत ठुकरा करके आया, कितनी बड़ी सांसारिक अपॉर्चुनिटीज मेरे सामने थी, और आज आकर के डूबा किसके ऊपर, झाड़ू लगाने के ऊपर। तो कमरे में तू झाड़ू लगा, वो बोले तू लगा, बस हो गया झगड़ा। तो ऐसे होता है। तो यहाँ दीति से भी वही भूल हुई। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। पीछे के पाठ से आपका कोई प्रश्न है तो पहले पूछ सकते हैं जी। ये असुर लोग धूर्त, चालाक, द्वेष, छल कपट वाले होते हैं, और जो देवता होते हैं वो सरल, ऋजु होते हैं, इसीलिए वो इंद्र का पद भी बताया गया यहाँ। लेकिन यहाँ पे तो जस्ट उल्टा है। यहाँ पे असुर जो हैं वो तप कर रहे हैं, और इंद्र जो है छल कपट के द्वारा उनको वो दोनों आपके अंदर ही है ना, अलग अलग थोड़ी हैं, आप के अंदर ही दोनों हैं। तो कभी आपके अंदर दिव्यत्व की प्रधानता होती है, कभी असुरत्व की प्रधानता होती है। तो असुर तप तो कर रहे हैं, लेकिन तप का उद्देश्य क्या है, देवों का नाश करना। देवता सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है, उसको पनपने ही ना देना। तो दोनों के अंदर ही है ना। तो अच्छाई भी दोनों के अंदर है। अब दीति के अंदर अच्छाई भी है, तप भी कर रही है, और उद्देश्य क्या है, इंद्र को पराजित करना। तो अच्छा गुण भी हो गया, बुरा भी हो गया। इंद्र के अंदर दोनों ही गुण है, सेवा भी कर रहे हैं और छल भी है अंदर। तो ये हम सबकी कहानी है, न केवल ये तो समझाया जा रहा है दीति और इंद्र का कोई प्रसंग बना करके। तो वास्तव में ये हमारी ही कहानी है। हमारे अंदर अच्छाइयां भी होती हैं, बुराइयां भी होती हैं। और फिर हमारी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम दूसरों के निर्णयों पे अपना मूल्यांकन करते हैं। दूसरे हमें बोल दें कि आप बहुत अच्छे हैं, आप तो बहुत दिव्य हैं, तो हम फिर दिव्य बनते चले जाते हैं। वही चीजें हम पकड़ लेते हैं, वैसा ही हम अपने आप को मान लेते हैं, जान लेते हैं, और फिर वैसे ही हम आचरण करने लग जाते हैं। और दूसरा कोई हमें कहे तो बिल्कुल दुष्ट है आत्मा, इसको कितना भी समझाओ इसको सुधरना नहीं है, तो वो ऐसे ही मान लेता है कि मैं तो कभी सुधरने वाला हूं नहीं। और खास करके माता पिता और गुरुजनों का जो कथन होता है उसको बहुत मतलब स्वीकार करते हैं, या फिर जिनके प्रति श्रद्धा होती है, जिनको हम अपना बड़ा मानते हैं, वो हमारे प्रति कोई शब्द बोल दें। लेकिन साधक को ये ठीक है, माता पिता गुरुजनों को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को या अपने शिष्यों को इस प्रकार का कोई शब्द ना बोलें, क्योंकि वो फिर बैठ जाता है उनके हृदय में। वो अपने आप को या तो अच्छा या बुरा वैसा ही मान लेते हैं जैसा बड़े बताते हैं। पर साधक की दृष्टि से साधक को ये सोचना चाहिए कि दूसरे मेरे बारे में क्या कह रहे हैं वो उनकी राय है, पर मैं अपने बारे में क्या कह रहा हूं ये मेरी वास्तविकता है, और वास्तविकता बनने वाली है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप क्या हैं? वो यदि आपको कमजोर कह दें, मूर्ख कह दें, विद्वान अविद्वान कह दें, तो उनकी बात तो झूठी हो सकती है, पर यदि आपने वैसा मान लिया तो फिर ये सच हो जाएगा। दूसरे हमारे को धर्मात्मा कह दें, योगी कह दें, ऋषि कह दें, ब्रह्मचारी कह दें, सन्यासी कह दें, तो उनकी बात तो शायद असत्य हो सकती है,
पर हमने अपने बारे में यदि ऐसा मान लिया तब असत्य नहीं होगा। तो बड़ी बात यह होती है कि हम अपने को क्या मानते हैं, हमने अपना परिचय कैसा बना रखा है, हम क्या हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ज्यादा विचार तो वही चलते हैं ना, मेरा निर्माण तो मेरे विचारों से, मेरे कर्मों से, मेरे भावों से, उससे ज्यादा होता है, दूसरे वालों के नहीं होता है। और साधना है भी यही, आसुरी भावों को दबा करके रखना, राजसिकता को, सात्विकता को प्रयास पूर्वक उभारना। बिना प्रयास के नहीं होगा, तप उसी का प्रयास का ही नाम है। वो अलग अलग शब्द कह दिए, महर्षि पतंजलि ने कह दिया अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास भी करना पड़ेगा और जो अनित्य चीजें हैं उनसे वैराग्य भी करना पड़ेगा। पर वो वैराग्य अपने आप कभी भी नहीं होगा, वो अभ्यास अपने आप कभी भी नहीं होगा कि जी कालक्रम से हो जाएगा। जैसे ही हम ध्यान के लिए बैठते हैं, उपासना के लिए बैठते हैं, तो व्यक्ति क्या भाव लेके बैठा है, पहली बात तो ये है महत्वपूर्ण, ये होती कि मैं बैठा किस लिए हूँ, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट क्यों बैठा हूं मैं। अगर ये जागरूकता नहीं है तो वो बैठा तो है पर विचार सारे वो ही चल रहे हैं जो काम करते समय चल रहे थे, और वो उठ जाता है 15 मिनट में और उसको पता भी नहीं चलता है क्यों बैठा और क्यों उठा। एक रिचुअल जैसे हो जाता है। तो कोई भी कर्म हमारा रिचुअल जैसे नहीं होना चाहिए, स्पिरिचुअल होना चाहिए रिचुअल की जगह से। और जब आपको पता है तो फिर आप प्रयास करेंगे। आपको ये पता है कि मैं बैठा हूं अपने आप को भगवान के साथ जोड़ने के लिए, अपने आप को अपने स्वरूप के साथ जोड़ने के लिए, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को कुछ सात्विक शक्ति प्रदान करने के लिए, अपने मन को शांति देने के लिए, अपनी आत्मा को, बुद्धि को सुख देने के लिए, कोई भी उद्देश्य सबका अलग अलग मिलेगा। उसके लिए यदि आप बैठे हैं, मैं बैठा हूं ध्यान क्या होता है उसको जानने के लिए, तो फिर आप स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप अपने शरीर को देखेंगे। जो पंचकोश की साधना है तो उसमें पहला जो अन्नमय कोश है उसको आप देखेंगे पूरा, वो भी बहुत अनंत है। अन्नमय कोश को जब आप देखने लगेंगे तो जो सबसे ऊपर हमारा जो सिर है, तो सिर में भी माइंड के भी कितने सेल्स हैं, 10,000 करोड़। और वो कोई बिल्कुल एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं है, इतना अनुमान लगाया है जो साइंटिस्ट हैं, जो न्यूरोसर्जन हैं, उन्होंने लगभग इतने सारे सेल्स हैं मस्तिष्क में। अब बताओ, आप गिनने लगो आंख बंद करके अपने सारे सेल्स, तो उसी में ही आपका तो 1 घंटा तो बीत ही जाएगा एक एक सेल को देखेंगे तो। और फिर उस एक एक सेल के साथ पूरे शरीर के हजारों हजारों सेल कनेक्ट हैं, पूरे शरीर के हजारों सेल किसी एक सेल के साथ कनेक्ट हैं। तो कितनी ये जटिल और कितनी अनंत और कितनी विशाल रचना है। और फिर ये जो है स्थूल अन्नमय कोश, उससे सूक्ष्म, फिर प्राणमय, फिर मनोमय, फिर विज्ञानमय, फिर आनंदमय। तो उपनिषदों में आनंद की मीमांसा की है ना, सैसा आनंदस्य मीमांसा भवति। तो कोई व्यक्ति युवा हो, ऐसा हो, तो फिर वो एक आनंद मनुष्य का है, फिर ऐसे ऐसे वहां पर एक लंबा ब्रह्मानंद वल्ली में। तो इस तरीके से यदि हम बैठते हैं सजगता पूर्वक, तब तो हमारी यात्रा होती है। और यदि हमने ये मान लिया भाई यहाँ तो नियम है 15 मिनट बैठने का, तो चलो 15 मिनट बैठो, और अपने अष्टाध्यायी के सूत्र थोड़े कच्चे थे उनको आप अपना दोहरा लो, तो फिर मतलब ऐसे थोड़ी है कि भाई 5-7 साल ऐसे बैठते रहेंगे तो एक दिन तो समाधि लगी जाएगी। 5-7 जन्म में भी नहीं लगेगी, क्योंकि आपने समाधि के लिए प्रयास तो किया ही नहीं। आप तो अष्टाध्यायी दोहरा रहे थे, तो अष्टाध्यायी याद होगी, समाधि क्यों लगेगी? जिसके लिए हमने काम ही नहीं किया वो क्यों होगा? तो हम सोच क्या लेते हैं, ऐसे ही बैठते बैठते किसी ना किसी दिन तो ध्यान लग ही जाएगा, किसी ना किसी दिन तो समाधि लग ही जाएगी, किसी ना किसी दिन तो आत्मा का प्रकाश मेरे सामने अभिव्यक्त हो ही जाएगा। ऐसे सोच के हम बैठते रहते हैं और बिल्कुल
लंबी यात्रा के लिए तैयार रहते हैं, ढीले ढाले। तो ऐसे साधक को नहीं सोचना चाहिए। साधक को तो ये सोचना चाहिए कि मैं भी यही हूँ, परमात्मा भी यही है, और उस दोनों को अनुभव करने के साधन भी यही है, शरीर भी यही है, बुद्धि भी यही है, मन भी यही है, इसी से करना है तो आज ही कर लेता हूँ। यही तो है सब कुछ, कहीं से लाना थोड़े ही है, ना तो परमात्मा को लाना, ना अपनी आत्मा को लाना, अपने आप को कहीं से लाना, कुछ भी तो नहीं करना। जो है उसको देखना ही तो है, चुपचाप बैठ के। तो सब कुछ अलग अलग है ही ना, अभी यही इसी समय। ऐसे सोच के व्यक्ति जब देखेगा तो उसकी यात्रा शुरू होगी। फिर अब वो यात्रा कब समाप्त होगी, कितना उसमें पुरुषार्थ, कितना टाइम लगेगा, वो फिर सबका अलग अलग है। पर व्यक्ति अपनी तरफ से पुरुषार्थ तो ऐसा करे ना कि आज ही पाना है, यही तो है सब कुछ, देखना ही तो है। तो फिर वो उसका मतलब वो ध्यान या उसका वो प्रयास सच्चा कहा जाएगा, ईमानदारी पूर्वक कहा जाएगा। और फिर व्यक्ति कुछ दिन ऐसे बैठता फिर छोड़ देता, बोल कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर ऐसे ध्यान दीति वाला हाल हो जाएगा फिर। तो ये हमारे अंदर ही है। और कोई प्रश्न किसी का? तो आगे चलो। तो चलिए। याचितेन सुरश्रेष्ठ पित्रा तव महात्मना वरो वर्ष सहस्रान्ते मम दत्तः सुतं प्रति इत्युक्त्वा च दितिस्तत्र प्राप्ते मध्यं दिनेश्वरे निद्रयापहृता देवी पादौ कृत्वाथ शीर्षतः दृष्ट्वा तां शुचिं शक्रः पादयो कृतमूर्धजां शिरः स्थाने कृतौ पादौ जहास च मुमोद च तस्याः शरीर विवरं प्रविवेश पुरंदरः गर्भं च सप्तधारामा चिच्छेद परमात्मवान्। तो ये हमने 15 पढ़ लिया था, 16 पढ़ना है आज। तो उन्होंने बताया कि बस अभी मेरी ये साधना पूरी होने वाली है और उसके बाद मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि ऐसा मुझे वरदान मिला हुआ है। सब बता दिया। इत्युक्त्वा च दिति तत्र प्राप्ते मध्यम दिनेश्वरे। तो ऐसा कह करके जब मध्यम दिन का सूर्य दोपहर को प्राप्त हो गया था, माने सूर्य अपनी एक प्रचंड अवस्था में था। तो सूर्य का मतलब है यहाँ पर ज्ञान या साधना काफी कर ली ना, तो वो उस स्थिति में था, उसका ज्ञान, उसकी साधना। इत्युक्त्वा च दिति तत्र प्राप्ते मध्यम दिनेश्वरे निद्रया अपहृता देवी। वो देवी निद्रा के द्वारा अपहृत हो गई, चुराई गई, नींद आ गई। नींद आने का मतलब क्या है? प्रमाद आ गया, आलस्य आ गया साधना करते करते। और ये करोड़ों करोड़ों साधकों के यही अनुभव होते हैं। वो मेहनत करते हैं लेकिन फिर एक उस पे जाकर के यूं सोचते हैं कि बस अब ये तो रूटीन में आ गया, मेरा स्वभाव बन गया, थोड़ा सा ढीला छोड़ते हैं। ये ही नींद है। इसलिए सब महापुरुषों ने कहा उत्तिष्ठत जागृत। तो जागृत का मतलब क्या है? जागे हुए तो हैं ही हम। नहीं, वो कह रहे हैं नहीं जागे हुए नहीं हो आप, जागते हुए भी सोए जैसे ही हो, क्योंकि आप अलर्ट नहीं हैं, क्योंकि आप जागरूक नहीं हैं, क्योंकि हम सब सारे काम अपने नींद की तरह से करते हैं। अगर हम सचमुच जागरूक होते हैं एक एक क्षण के प्रति, तब तो फिर विवेक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। क्षण तत्क्रमयो संयमात विवेकजम ज्ञानम। क्षण और उसके क्रम में संयम करने से, संयम का मतलब है धारणा, ध्यान, समाधि। एक एक क्षण का यदि व्यक्ति हिसाब रखे कि आज का एक एक पल मेरे लिए क्या है, बहुत कीमती है, और एक एक पल की मेरे लिए कोई उपलब्धि होनी चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति का, कोई परिवार का कोई सदस्य बहुत सीरियस बीमार हो जाए और डॉक्टर कहें कि देखो अब अगर 3 घंटे में इसने होश संभाल लिया तो हम बचा लेंगे, और यदि इतनी देर इसको होश नहीं आया तो फिर इसकी कोई आशा नहीं है। तो उस परिवार के लोगों के वो 3 घंटे कैसे गुजरते हैं?
एक एक पल कैसे गुजरता है? अत्यंत सजगता में। दृष्टि घड़ी के ऊपर ही रहती है कि अभी इतना टाइम बीत गया, अभी आधा घंटा, और बराबर प्रार्थना भगवान से, बराबर दुआएं उसके लिए, पूरा का पूरा उस परिवार के लोगों का ध्यान वहां फोकस होता है। कभी आपको पता लगे कि आपको कोई बहुत बड़ा अवार्ड मिलने वाला है और अभी आपको किसी फ्लाइट में या ट्रेन में, गाड़ी में, बस में बैठ करके जाना, आपके पास केवल आधा घंटा है, इतनी देर में यदि आप वहां पहुंच गए तो आपको मिल जाएगा, और यदि आप चूक गए तो फिर आप वंचित रह जाएंगे। बहुत बड़ा अवार्ड था। तो उस आधे घंटे में आपको क्या क्या याद आएगा? फालतू की चीजें याद आएंगी क्या? पूरी दृष्टि कहाँ लगी रहेगी? अवार्ड के ऊपर और उस गंतव्य स्थान के ऊपर। वो अवार्ड है, वो दिख रहा है और वहां पहुंचने पर मिलेगा, और ये मेरे पास टाइम है। तो थोड़ी थोड़ी देर में दृष्टि कहाँ जाएगी? घड़ी के ऊपर। इतने टाइम, इतने मिनट बची हैं, इतना स्थान पर हम पहुंच गए, इतनी दूरी बची है, इतना टाइम बचा है, इतनी दूरी बची है। ये है जागरूकता। पर ये जीवन के बारे में समाधि कब प्राप्त होगी, भगवान कब प्राप्त होंगे, जीवन के कितने वर्ष बीत गए, कितने अभी बाकी हैं, ये कभी ख्याल में आता है क्या हमारे? कभी भी नहीं आता है। योगी जनों को छोड़ करके बिल्कुल ख्याल में नहीं आता है। अब जितने हम जीवन के वर्ष लेके आए हैं, जितना जीवन लेके आए हैं, तो उसमें से कुछ तो हम मर ही चुके ना। मानो 100 वर्ष की भी आयु लाए थे, और यदि 50 वर्ष हो गई तो आधे तो मर ही चुके, तो आधा ही तो बचा। और यदि 80 वर्ष की लाए थे, 20-30 वर्ष यदि लग गए तो 50 ही तो बचे फिर। पर ये नहीं आता है हमारे ख्याल में कि क्या करना था, और वहां वो तो काम शुरू भी हुआ ही नहीं। अभी ख्याल में भी आती हैं तो दूसरी दूसरी चीजें आती हैं, अनित्य चीजें आती हैं हमारे ख्याल में। तो ये है निद्रा के अंदर स्थित होकर के काम करना। तो यहाँ दीति भी निद्रया अपहृता, नींद के द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया, नींद आ गई उसको। नींद आ गई मतलब वैसी वाली नींद नहीं आई जो हमारे को रात को नींद आती है, वो वाली नींद की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रमाद आ गया। एक जो सजगता थी तपस्या के प्रति, जो पहले दिन जो स्थिति थी, जो दारुण तप कर रही थी, तपस्ते पे सुदारुणम, जो 8 नंबर श्लोक में बताया था, उस स्थिति से नीचे आ गई। आपके अंदर जिस दिन आप अपने घर से भागे थे, उस दिन जो वेग था भगवान को प्राप्त करने का, वो आज है। वो स्थिति जो उस दिन थी, जिस दिन घर से भाग के आई थे, आज है क्या वो? ये ही नींद है। कभी कभी मतलब वो ऐसे फ्लैश करता है हमारा उद्देश्य, और फिर हम धीरे 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 वो रूटीन में आ जाते हैं। फिर वही चीजें बस सामान्य लगने लगती हैं, जहाँ रहने लगते हैं ना, वही दिनचर्या, वही खाना पीना, वही दलिया खिचड़ी, वही गिलोय काढ़ा, वही चावल दाल, वही साथी, वही पढ़ाई, बस ठीक है, दिनचर्या इतनी है बस। और उसमें भी कभी थोड़ा सा कोई झकझोर दे कि अभी याद करना है, तो फिर बिस्तर बांध लेते हैं, बोले चलो भागो, नहीं तो ये याद करवाएंगे। याद करवाने से तेरा दिमाग घिसेगा क्या? कोई कम हो जाएगा क्या याद करने से? बढ़ तो सकता है, कम तो होगा नहीं। कहीं से कुछ घिसेगा कि भैया तो बिल्कुल दिमाग घिस गया, अब आगे कैसे काम चलेगा इसकी? ऐसे नहीं होता है। तो यहाँ इन्होंने निद्रा के द्वारा जैसे ही अपहृत हुई तो क्या हुआ फिर? पादौ कृत्वा अथ शीर्षतः, तो क्या किया इसने? पैरों को सिर से लगा लिया। पैर कहाँ और सिर कहाँ? तो उल्टा हो गया ना, पैर नीचे सिर ऊपर, तो उल्टा हो गया। तो शीर्षासन जैसे कहते हैं, भाई इस व्यक्ति का तो जीवन का शीर्षासन हो गया। चला कहाँ से था, आया किस उद्देश्य से था, और यहाँ देख क्या रहा है और कर क्या रहा है। साधक व्यक्ति को ज्यादा इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं होती है।